हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। सहारा इंडिया नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना पैसा जमा किया था। कुछ लोगों ने फिक्स डिपॉजिट किया था, कुछ लोग आरडी चला रहे थे, डिपॉजिट किए हुए थे। तो ऐसे लोगों के लिए अब एक उम्मीद भरी खबर निकल कर आ रही है कि आपका पैसा अब आपको मिलने वाला है। कौन कौन से लोग हैं, किनका किनका मिलेगा, किस किस स्थिति में मिलेगा, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। मार्च में एक बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि सहारा में जितने भी निवेशक थे, जिसमें हालांकि आपको बता दें सहारा इंडिया नाम था, उसके अंदर में कई कंपनियां काम कर रही थी। तो कई कंपनियां जो काम कर रही थी, आपका आरडी चल रहा होगा, आपका डिपॉजिट चल रहा होगा या आपका फिक्स डिपॉजिट किया होगा, तो ये आपको पता चलेगा आपको आपके पासबुक में या वहाँ से जो आपका बॉन्ड पेपर मिला है उसमें। अब सहारा के अंदर में जो कंपनियां थी उसमें से कौन कौन कंपनियां हैं जिनको पेमेंट करना है और जिनका समझ लीजिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है कि इन लोगों का पेमेंट जारी किया जाए। तो ऐसे तो सहारा इंडिया में 24,000 करोड़ रुपया जमा है, 24,000 करोड़ रुपया। लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, वो अभी 5,000 करोड़ रुपया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि 5,000 करोड़ रुपया है तो सभी लोगों का यहाँ पर नहीं मिलेगा। कौन कौन लोग हैं जिनको मिलेगा, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि सहारा जो इंडिया है उसके अंदर में जो चार कंपनियां हैं, अगर उसके अंदर में आपका कोई भी डिपॉजिट होगा, आरडी होगा या फिर आपने पैसा निवेश किया होगा तो वो आपको मिलेगा। कंपनी का नाम पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद बहुत सारे सवाल है। क्यू शॉप वाले का क्या होगा, या मृत्यु की स्थिति में, डेथ की स्थिति में क्या होगा, या फिर जिनका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ उनके लिए क्या होगा, या फिर ब्याज के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। चार कंपनियां का पहले नाम सुनिए आप जिनको पैसे मिलने वाले हैं। पहला कंपनी का यहाँ पर नाम है सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दूसरा कंपनी का नाम है यहाँ पर सहारियन मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड। तीसरा कंपनी का नाम है आपका हमारा इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट लिमिटेड। और चौथी कंपनी का नाम है आपका लिमिटेड स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब ये सारे कंपनियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन जानते थे आपको लोगों को पता ही होगा कि सहारा इंडिया के नाम से जानते थे। तो ये चार कंपनियां में अगर आपका निवेश है सहारा इंडिया के अंदर तो आपका पैसा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब पता कैसे चलेगा कि आपका ये चारों में है या इसके अलावा किसी और में है, तो आपको जो आरडी किए होंगे आप सहारा इंडिया में, या फिर फिक्स डिपॉजिट किए होंगे या निवेश किए होंगे, या जो आपको बॉन्ड पेपर मिला होगा, जो पासबुक मिला होगा, जो रसीद मिला होगा, उस पर आपको आपके कंपनी का नाम लिखा होगा। अगर ये चारों में कंपनियां में से कोई एक नाम भी है तो समझ लीजिए कि आपका पैसा आपको अब मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, समझते हैं कि कैसे पता करेंगे कि आपका जो पैसा है वो कौन कंपनी में है। तो इसका तो आंसर हमने आपको बता दिया कि आपका बॉन्ड पेपर में मिल जाएगा, रसीद में मिल जाएगा, या फिर आपके पासबुक में मिल जाएगा। अब जो पैसा है वो कहाँ से दिया जाएगा, तो पैसा के लिए कहा गया है कि जो पैसा है वो आपका जल्दी से, उनको ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि जो पैसा है वो आप सेंटर रजिस्ट्रार अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। और इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद, मतलब इसमें ट्रांसफ़र जब पैसा हो जाएगा सेंटर रजिस्ट्रार अकाउंट में, तो इसमें भी ट्रांसफ़र में ही 1-2 महीने की प्रक्रिया लगता है, समय लगता है। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से ये होगा कि आपको आवेदन करना है तो कहाँ करना है, आपको ब्रांच में ही करना है या फिर आपको हेल्पलाइन डेस्क में करना है, या बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से करना है। इसकी जानकारी अभी 2 महीने के बाद आपको होगी। क्यू शॉप वालों का जो कन्वर्जन हो गया था, तो अगर जो कन्वर्जन आपका हुआ था तो वो कन्वर्जन हो करके आपका सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में, या सहारियन मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड में, या हमारा इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट लिमिटेड में, या लिमिटेड स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपका हुआ है तो आपका पेमेंट होगा, अदरवाइज अभी आपका पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब डेथ कर गए हैं जो लोग, जो पैसा जमा किए थे या जिनके नाम से फिक्स डिपॉजिट था या
जो आरडी चला रहे थे उनकी मृत्यु हो गई है, अब मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, तो मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, जिनके नाम से था वो डेथ कर गए, तो ऐसे में जैसे बैंक में पासबुक खुलवाते हो आप या कहीं पैसे जमा करते हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे आपका सेंट्रल बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, कहीं भी खाता खुलवाते हो आप, या पोस्ट ऑफिस में अपना कोई भी फिक्स डिपॉजिट करते हो किसान विकास पत्र, तो उसमें आप नॉमिनी नाम देते हो। नॉमिनी का मतलब होता है कि आपके बाद आपका जो संपत्ति है उसका अधिकार उसको होगा, तो नॉमिनी का यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और साथ ही साथ जो जिनके नाम से प्लान चल रहा था उनका डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। अब जिनका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ तो भैया देख लीजिए, आप पंजाब नेशनल बैंक में या सेंट्रल में या फिर एसबीआई में कहीं भी आप अगर कोई प्लान लिए हैं और मैच्योरिटी पूरा होने से पहले उससे पैसे मांगिएगा तो थोड़ी देगा, या तो आपको अकाउंट क्लोज कराना पड़ेगा, या तो उसमें लोन निकालना पड़ेगा, या तो उसमें से कुछ पैसे आपको निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये सुविधा अभी पोस्ट ऑफिस वगैरह में है या बैंक में है कि आपका जो मैच्योरिटी पूरा होने से पहले आप लोन वगैरह निकालिए, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में है कि मैच्योरिटी अभी पूरा नहीं हुआ है तो आप लोन निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि सहारा अभी सहारा के पास पैसा है नहीं, अब बहुत मुश्किल से तो 5,000 करोड़ रुपया यहाँ पर अभी लोगों को दे रही है, जिसमें अभी बहुत सारे निवेशक है। आपको बताते चले यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपया, ठीक है, बाकी है, अब 5,000 करोड़ रुपया देना ही है, तो यहाँ आपको लोन वगैरह कहाँ से देगी, तो ऐसा नहीं है। अब मैच्योरिटी अगर पूरा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा आपको पैसा, ठीक है। अब यहाँ ये बात आता है कि जिन लोगों का खाता चल रहा था, जो गरीब थे, जो ठेला वेंडर थे, जो चालक थे, जो सब्जी मंडी में काम करते थे, वो लोग आरडी चला रहे थे डेली बेसिस पर, उनका खाता बंद हो गया, लेकिन मैच्योरिटी पूरा हो गया उनका, 1 साल पहले पूरा हो गया, 2 साल पहले पूरा हो गया, तो ऐसे लोगों का मिलेगा अगर ये 4 कंपनियां में अंतर्गत आपका आता होगा तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पैसा है वो कब से मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें कहा गया है, और साथ ही साथ जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी कहा है यहाँ पर कि 9 महीने के अंदर, यानी मार्च अभी चल रहा, मार्च के बाद अभी अप्रैल आया है, तो दिसंबर के लास्ट तक, या हो सकता है इसमें 1 महीने 2 महीने बढ़ाई जाए समय, या 6 महीने बढ़ाया जाए, लेकिन इतना तो श्योर है कि 5,000 करोड़ रुपया जो जारी किया गया है और उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। बाकी और भी जितने सारे कंपनियां हैं जिन्होंने अपना दर्ज कराया है, जिनका मैटर चल रहा है, तो वो भी जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इन चारों कंपनियों में जिनका निवेश होगा उनको पैसा मिलेगा। तो ये अभी 1 से 2 महीना टाइम लग जाएगा अभी आपका सेंटर रजिस्ट्रार अकाउंट में पैसा आने में। जब सेंटर रजिस्ट्रार के अकाउंट में पैसा आ जाएगा तब सरकार निर्देश निकालेगा कि आपको आवेदन बैंक में जा करके करना है, सहारा में करना है, या कोई वेबसाइट बनाएगा उसमें आवेदन करना है, या फिर आपको रजिस्ट्री करके और बाई पोस्ट से भेजना होगा, या हेल्प डेस्क से आपकी जानकारी लेगा। तो इसकी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। अभी तो जो निर्णय आया है सर, बस जैसे आपको कोर्ट में केस करते हो तो होता है आपका, आप किसी को बेल करना चाहते हो तो आदेश तो आ जाता है कि हाँ भैया बेल हो गया, लेकिन बेल होने के बाद की बहुत सारी प्रक्रिया, 2 बेलर, उसके बाद रसीद, फोटोकॉपी, ये वो दिस डेट करने में आपको पूरा दिन निकल जाता है इतना छोटे से काम में। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको भी पूरा होने में अभी 2 महीना टाइम लगेगा। पैसे जब इसमें आ जाएंगे फिर सरकार निर्देश निकालेगा कि पैसा कैसे देना है और किस माध्यम से देना है, ठीक है। तो ब्रांच में होगा या हेल्पलाइन के सहायता से होगा या बाई पोस्ट होगा, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो सहारा में जो सहारा इंडिया है उसमें जितने भी निवेशक हैं उनको खुश हो जाने की ज़रूरत है, इस वीडियो को लाइक कर देने की ज़रूरत है, और आपके लाइक से हमें मनोबल बढ़ता है। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिसर्च करके, खोज के, ढूंढ के हम आपके लिए लेकर आते हैं। सहारा के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल या किसी भी तरह का सवाल, पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग, या यूट्यूब के रिगार्डिंग, या बिहार सरकार की योजनाओं के रिगार्डिंग, राशन कार्ड के रिगार्डिंग, किसी भी तरह का सवाल है तो आप नीचे कमेंट करें या हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM करें, हम आपका जवाब देंगे या उस पर प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।